नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कई दिनों से एक विषय सामने आ रहा था जो कि जीवन पर रत्नों के प्रभाव पर केंद्रित है। और आजकल तमाम टीवी चैनलों पर या अपने जीवन में कई लोगों को हम देखते हैं कि अंगूठे से लेकर उंगलियां तक किसी न किसी रत्न से भरी दिखाई पड़ती है। खास करके ज्योतिषी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताते दिखाई पड़ते रहे हैं और वर्तमान में भी ऐसा जारी है। और बाज़ारों में महंगे से महंगे रत्न की आवक होती है और उनकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो हमने सोचा कि आज इस विवादित विषय को लेकर चलते हैं कि क्या रत्न पहनने मात्र से या रत्नों का हमारे जीवन पर जो ग्रहों का विपरीत प्रभाव होता है उसका असर होता भी है या सिर्फ यह एक मान्यता भर है। तो इस पर आज प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक रत्नों की बात है तो जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि इंसान का जीवन ग्रहों द्वारा विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रभावित होता है। सभी ग्रह सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को विकिरण करके पृथ्वी पर भेजते हैं, जो कि अदृश्य रूप से इंसानों के शरीर द्वारा ग्रहण की जाती है। अब जब हम किसी ग्रह से पीड़ित होते हैं या वो ग्रह हमारा कमज़ोर होता है तो हमें बताया जाता है कि अमुक ग्रह के उपाय के रूप में किसी खास रत्न को धारण करना हमारे लिए हितकर होगा। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि हमारे ऊपर जो ग्रहों का विपरीत प्रभाव है उसके कारण हमारे शरीर में उस ग्रह द्वारा प्राप्त जो विकिरण की ऊर्जा है वो अवशोषित नहीं होती है, जिसके कारण उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में हम असफल या बुरे प्रभाव से पीड़ित होते हैं। और ये जो ग्रहों के दोष हैं ये हमारे पिछले कई जन्मों द्वारा जो प्राप्त संस्कार हैं या जो कर्म फल हैं उसके अनुसार हमें प्राप्त होते हैं।
तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इन रत्नों का थोड़ा भी प्रभाव लेने के लिए जो कि बेहद सीमित और बहुत ही नगण्य मात्रा में प्राप्त होता है, उसके लिए भी हमें कई रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। केवल रत्न को पहन लेने से उस ग्रह का विपरीत प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है, ना ही कम होता है। भले ही व्यक्ति ने कितना ही उच्च क्वालिटी का रत्न धारण क्यों न किया हो, क्योंकि वो रत्न इस बात का प्रमाण है कि वो रत्न जिस ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, उसके कारण ही उसे ऐसा रूप प्राप्त हुआ है। जैसे कि पुखराज, पीला पुखराज गुरु के प्रभाव को दिखाता है और इनकी कीमत लाखों में है। जिसमें कि असली वाला तो मिलना ही मुश्किल है, जो बाजारों में पुखराज बताकर बेचे जा रहे हैं। ये उसका 20 से 25% भी बड़ी मुश्किल से पूरा करते होंगे। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो रत्नों जो ग्रहों के प्रभाव हैं वो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं। जब तक हम उन दोषों को दूर नहीं करेंगे, हम कितना भी महंगे से महंगा रत्न धारण करें, ये तसल्ली देने के लिए तो ठीक होगा, लेकिन इसका हमारे जीवन में कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि जब हमारा शरीर ग्रहों से प्राप्त विकिरण को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तो फिर हमें किसी प्रकार के रत्न की आवश्यकता होती ही नहीं है। जबकि जब हमारा शरीर विपरीत ग्रहों द्वारा प्राप्त विकिरणीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर उन रत्नों को हाथ या गले में धारण करके हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। और अगर हम अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चय ही उस ग्रह द्वारा जो विपरीत प्रभाव हमें प्राप्त हो रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरते। लेकिन आज जैसे ज्योतिष को विज्ञान बना दिया गया है और विज्ञान ही व्यापार का सबसे बड़ा आधार है। देखा जाए तो विज्ञान ने अधिकांशतः केवल व्यापार बढ़ाने का ही कार्य किया है, चाहे वो वाहन का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा जगत का हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र हो। तो विज्ञान किसी ज्योतिष को विज्ञान बनाने का सबसे बड़ा आधार यही था कि ज्योतिष को एक व्यापार बना देना।
जिसके बाद तरह तरह की बातें, तरह तरह के रत्नों का प्रचार, उनकी कीमतें लाखों करोड़ों तक पहुंच जाना, आदि आदि बातें प्रारंभ हुई। और आज देखने में आता है कि कई ज्योतिष तक एक एक हाथ में 20 से 25 रत्न धारण किए रहते हैं, देखे जा सकते हैं। तो वास्तव में आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारा शरीर सभी तरह की ऊर्जाओं को अवशोषित करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये हमारे गलत कार्यों द्वारा किसी विशेष ऊर्जा को हम ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, जिसके उपाय स्वरूप हमें वो रत्न धारण करने का सलाह दिया जाता है, जो कि मन में हम यह सोचकर प्रसन्न रहते हैं कि अब हमें उस ग्रह की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। क्योंकि हमने सिर्फ बाहरी रूप से ग्रहों को जोड़ लिया है, जबकि वास्तव में ग्रहों का प्रभाव आंतरिक रूप से ज़्यादा पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव हमारी चेतना पर ही केंद्रित है, और चेतना का जितना निम्न स्तर होगा उतना ही हमें उन ग्रहों का दोष या कम प्रभाव देखने में आएगा। कई जगह देखा जा रहा है कि व्यक्ति कर्ज लेकर इन महंगे महंगे रत्नों को धारण करने का सोच बना लिया है। ये सब एक धार्मिक पाखंड के अलावा और कुछ भी नहीं। और अध्यात्म की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, जब हम निःशुल्क रूप से समस्याओं के स्थायी निदान की ओर बढ़ते हैं। सनातन को जानो यात्रा का यही प्रयास है कि हम बिना किसी पाखंड और ढोंग के वास्तव में सनातन का क्या महत्व है और यह किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में जानने का प्रयास करें। जब हम केवल किसी विषय को मानने लगते हैं तो निश्चय ही वहाँ पर एक ढोंग और पाखंड का उदय होने लगता है। इसलिए सनातन को मानव यात्रा नहीं, जानो यात्रा का प्रारंभ किया गया है, ताकि वास्तव में जानकर ही विषय को समझने का प्रयास किया जाए। तो अगली बार किसी अन्य विवादित विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।